पहली बार मिल रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। कितनों ने YouTube पे भी नहीं देखा हमको? अच्छा, बहुत से लोग हैं जिन्होंने YouTube पे भी नहीं देखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 8 सालों से बिल्ड कर रही हूँ और मोदी केयर बिजनेस में आने की वजह थी कि मैं अपनी पॉकेट मनी खुद निकालूं, क्योंकि मैं देख रही थी मेरे माँ बाप ना ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं मेरे लिए, और अगर मैं शॉपिंग के लिए भी पैसा मम्मी पापा से मांगू तो क्या फायदा, फिर सब बेकार है ना। तो मेरे को ये था कि मैं अपना ना कुछ थोड़ा बहुत 5-10 हजार रुपए कमा लूं कि सरोजनी नगर जाऊं तो कपड़े खरीदते हुए मम्मी से पापा से पैसे नहीं मांगने पड़े। तो ढूंढ रही थी कुछ, तो दोस्तों 19 साल की उम्र थी, सेकंड ईयर कॉलेज में पढ़ रही थी, मोदी केयर लाइफ में आया। और जब मोदी केयर लाइफ में आया ना तो मैं समझ नहीं पाई कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस धक्के से आई थी। मेरे पापा ने मेरे को धक्के से मोदी केयर ऑफिस लेकर आए थे और बोला कि हम घर का सामान लेकर आ रहे हैं। सिर्फ अपना सामान घर लेके गए, यूज करना चालू किया। हालांकि मेरे पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो हमारे घर का सामान ना कैंटीन से आता था, बट हमने क्या किया, कैंटीन को छोड़ा और मोदी केयर से अपने घर का सामान लेना चालू किया। दोस्तों आज से 8 साल पहले जब मैंने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत करी थी तो हम एक 60 गज के घर में रहते थे। आज से 8 साल पहले जब मोदी केयर की शुरुआत करी थी तो उस समय मेरी जो मम्मी है वो स्कूल और ट्यूशन पढ़ाती थी और पापा किसी कारणवश जॉब भी छोड़ाए थे। जब 8 साल पहले मैंने मोदी केयर बिजनेस को चालू किया था तो हमारे घर में 4 लाख रुपए की आइटम गाड़ी हुआ करती थी, वो भी मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से ली थी। और मेरे माँ बाप दोनों मशीन की तरह काम करते रहते थे, सारा दिन मेहनत करते रहते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन पे और बर्डन बनूं, बल्कि मैं उनको कुछ हेल्प कर पाऊं, मेरी ये इच्छा थी। मोदी केयर आया, प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करा तो अच्छा लगा तो लोगों से शेयरिंग करनी स्टार्ट करी। और शेयरिंग करी क्या, खुद लोगों ने पूछा कि यार चेहरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो जब उन्होंने मेरे से ये पूछा तो मैंने क्या किया होगा, मैंने कहा मैं तो नहीं बताती कि मैंने क्या लगाया, मैं तो नहीं बताऊंगी। ऐसा कोई करता है क्या? सब बता देते हैं ना। तो मैंने भी क्या किया, शेयरिंग करना स्टार्ट करी और कुछ कुछ मेरा सामान सेल आउट होना शुरू किया। 20, 30, 50 रुपए कमाने शुरू किए। इंटरेस्ट आ गया। चाहे आप 10 रुपए भी कमा रहे हो ना तो आपको लगता है अच्छा 10 रुपए आया, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी कुछ पड़ोस की आंटियों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी, अपने रिलेटिव से बात करी, और जब मैंने लोगों से बात करना चालू की तो बोला तू भी फंस गई, हमने तो करके छोड़ दिया। अरे वो एमवे कंपनी में आई थी, बेटा तेरे को पता है जो ऊपर आईडी लगती है ना जिसकी, वो पैसा कमाता है, नीचे वाले तो सिर्फ सामान खरीदते मेहनत करते रह जाते हैं। कुछ नहीं रखा इन चक्रों में। आ मैं तेरी जॉब लगवा दूं, आ मैं तेरे को बिजनेस, वो वाले बिजनेस के बारे में बता दूं, मैं मिलूंगी तेरे मम्मी पापा से, मैं समझाऊंगी उन्हें कि ये बेकार काम है, इसमें कुछ नहीं रखा। मैंने तो ना 10 साल पहले करके छोड़ दिया। मेरी जो पड़ोसन है ना, उसकी जो फूफा है, उसकी मासी की भतीजी की बेटी की बहू की सास ने भी किया था, कुछ नहीं आया उसे। तू भी मत पड़ इन चक्रों में। तो जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन मुझे कुछ तो अपने माँ बाप के लिए करना था। जो लोग मुझे इतनी बातें नेगेटिव बोल रहे थे, क्या वो आगे मेरे माँ बाप की जिंदगी अच्छी करके जाते? क्या वो 10,000 रुपए पॉकेट मनी मुझे देते? नहीं देते। किसको करना था? मुझे खुद को करना था। तो मुझे सिस्टम बताया गया कि क्या करना है, सामान यूज करना है। मुझे बताया गया डेमो किट बनानी है, ये पानी को सफेद करके दिखाना है। जितने प्रोडक्ट डेमो है वो सीखने और लोगों के सामने वो डेमो कर करके दिखाने हैं। मुझे बताया गया ऐसी वीकली मीटिंग में आना है। संडे को 16 सेक्टर में पहले हमारा ऑफिस था, संडे को 11 बजे अक्षी गांव होती थी, ऑफिस में होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, संडे को 11 बजे ऑफिस में होती थी। शुरू में हुई, फिर जब लोगों को बोला आंटी आप मेरे साथ चलना, तो आंटी ये तो गोली दे दी। आने के टाइम पे फोन उठाना बंद कर दिए। होते आपके साथ? मेरे साथ भी होता था। 10 को बुलाती थी, 6 को फोन नहीं उठाते थे, 4 उठाते थे, किसी की सासू माँ बाथरूम में गिर जाती थी, किसी का बेटा बीमार हो जाता था, किसी के बच्चों के पेपर आ जाते थे। तो इतने बहाने लगाते थे लोग, और मैंने भी आना छोड़ दिया बीच में कि मैं क्यों आऊँ हर हफ्ते वीकली मीटिंग होगी, हर सैटरडे होगी, डेली होती है। एक दिन पकड़ लो, मैंने भी एक दिन पकड़ लिया था संडे, लेकिन जब मेरे साथ लोग नहीं आए मैं घर बैठ गई, मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं नहीं आ रही मीटिंग में, क्या करूँ आके, कोई तो आता नहीं है। तो सर ने बोला ठीक है, तू अपने माँ बाप के लिए सपने देखा था ना बेटा तूने, और कुछ लिखा भी था अपना गोल सेटिंग होती है ना, तो डायरी में मैंने गोल सेट किया था। सर कह रहे उसको घर जाके ना कांटा लगा दियो इतना बड़ा सा। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे तेरे पड़ोसी के सपने नहीं है, तेरी आंटियों के सपने नहीं है, तो तू अपना सपना भी भूल जाना। वो मीटिंग में नहीं आ रही, तू भी बता, तू तो नहीं आ रही बेटा,
पिछले 2 बार से तो मैंने देखा नहीं तेरे को मीटिंग में आते, इतनी डांट लगाई मेरी। मैंने कहा सर अब मैं मीटिंग में जरूर आऊंगी, कोई आए या नहीं आए। उस दिन से मैंने ठान लिया मैं मीटिंग में आती रही। लोगों ने गोली दे दे के एक दिन लोग आने लगे। आपको कभी सिक्का उछाला किसी ने? सिक्का ने 10 बार उछालना, क्या होगा? कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। 10 बार हेड आ सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं आ सकता। अगर आ गया ना किसी का तो मेरे से 10 लाख रुपए ले जाना, आएगा ही नहीं। तो कितनी ना करेंगे, कितनी बार वीकली मीटिंग में नहीं आएंगे? जब मैं वीकली मीटिंग में हर सैटरडे को आके 3:30 बजे यहाँ पे आके खड़ी हो जाऊंगी तो कब तक नहीं आएंगे मेरे लोग? जब मैं आके बैठ जाऊंगी तो कब तक नहीं आएंगे मेरे लोग? मैंने वीकली मीटिंग को ऐसे करके टाइट पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। तो मेरे लोग वीकली मीटिंग में आके बैठना शुरू हुए, वो सेमिनारों में जाने लगे, उन्होंने बड़ी ट्रेनिंग में आना चालू करा, सब चल पड़े, सबके 20,000 30,000 50,000 आने लगे, सब बड़े खुश। और मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी भी लाखों में हो गई, वो हजारों में कमाते, फिर उनकी लाखों में हुई तो और बढ़े। तो 8 साल पहले 1647 रुपए की इनकम से शुरू किया था, कोई मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, डेमो दिखाने नहीं छोड़े। आज भी मैं दिन में 4 जगह डेमो करती हूँ, आज भी मैंने यहाँ हर किसी को यहाँ पे ना 70% डेमो क्यों दिखाए थे? क्योंकि आपको ये पता लगे कि ये बेसिक है। जो 14 लाख कमाते हैं वो भी डेमो दिखाते हैं और शर्म नहीं करता कि मैं डेमो क्यों दिखाऊं, मैं अपने हाथ को नीला क्यों करूं भैया, मैं तो 14 लाख कमा रही हूँ भैया। नहीं, यही तो नींव है हमारी, इसी को तो करना है। डेमो दिखाए, मीटिंग करी, लोगों की ना सुनी, खूब ना सुनी। अभी परसों मेरे रिलेटिव के घर गई डेमो दिखाने, मेरे कोई रिलेटिव है उनके घर गई डेमो दिखाने, मैं और मेरे हस्बैंड। पता क्या बोले? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये छोटा काम कर रहे हो, ये डेमो दिखा रहे हो। 14 लाख कमाने वाले को भी ना मिलती है, लोग मजाक बनाते हैं। टेंशन नहीं लेनी। 1647 रुपए की इनकम बढ़ के आज 8 साल के अंदर, अभी मेरी शादी हुई थी पिछले साल, बहू बन के गई दूसरे घर में और 10 लाख रुपए महीने वाली थी। आज वो इनकम बढ़कर कितनी हो चुकी है? आज वो हो चुकी है 13,85,300 रुपए महीना। ब्रेजा जो मम्मी पापा को गिफ्ट करी थी उनकी 25th एनिवर्सरी पे, और साथ ही साथ एक कार जो मेरी सपनों की कार थी, मुझे बड़ी पसंद थी। जब मेरे बगल से जाती थी तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, मुझे था ये गाड़ी तो लेकर रहनी है। आज वो 50 लाख की जैगुआर गाड़ी मैं खुद चलाती हूँ, जो मोदी के। आज हम 60 लाख के घर में नहीं रहते क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को 70 लाख का 3 BHK का फ्लैट यहाँ से गिफ्ट कर चुकी हूँ। कि एक कार हमारी आ चुकी है और 21 जुलाई को हमारी दूसरी कार आने वाली थी, लेकिन कुछ हमारे घर में बहुत गंदी वाली मिसहैपनिंग हो गई है, तो इस वजह से वो कार 21 जुलाई को तो नहीं आएगी, लेकिन हम इस साल उसको डेफिनेटली लाएंगे। लेकिन जुलाई में नहीं हो सकता, अगस्त या सितंबर में मोदी की एड से हम अगली कार लेने जा रहे हैं, जो कि छोटी सी कार है, 1.25 करोड़ की पोर्शा बॉक्सटर। येलो कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं। टीम में 85 कार्ड्स आ चुकी हैं। टीम में मेरी पड़ोस में राधा आंटी है, जिन्होंने सिलाई कर करके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और उनके घर पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे फाइनेंशियली। वो बस सिलाई मशीन पे ही रहती थी हमेशा, ऐसे मशीन चलाते ना पैरों से, अब वो पैरों से मर्सिडीज 63 लाख की गाड़ी चलाती है। तो वो आंटी पूरी देर से 63 लाख की मर्सिडीज बेंज कार ले चुकी है। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ मेरे नहीं, यहाँ पे हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे होते जा रहे हैं, और अगर आप भी इस बिजनेस में बढ़ते जा रहे हैं तो अभी जैसे जस्सी भैया ने आपको बताया था कि क्या करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा और सिस्टम में रहना पड़ेगा। यहाँ जो 70 लाख कमा रहा है, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो 25 लाख रुपए कमा रहा है, 14 लाख कमा रहा है, या जो 5 लाख कमा रहा है, किसी से भी पूछ लेना बढ़ने का कारण ये मीटिंग और ट्रेनिंग। आपका जो बंदा है ना, जो आप जिसको जोड़ना चाहते हो, वो आपकी बात में नहीं आएगा, वो आपकी बात नहीं समझेगा।
जब वो इस मीटिंग में आके बैठ जाएगा तो वो क्या देखेगा कि यहाँ तो बहुत से लोग कामयाब है। उसको आपकी बात समझ नहीं आएगी। उसको अगर मैंने मैडम को बताया तो मैडम को पता क्या लगेगा कि भाई अक्षी तो इसका तो फायदा है इसलिए मेरे को समझा रही है। लेकिन मैडम मीटिंग में आके बैठ गई तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ तो लड़कियां भी कामयाब है, लेडीज भी कामयाब है, जेंट्स भी कामयाब है, तो सब अपने आप लग पड़ेंगे। अरे क्यों हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करो, लोगों को लाओ, बोलो तेरे रिक्शे का भाड़ा मैं दूंगी और लाके बिठा दो सिस्टम में, अपने आप सब काम पे लग जाएंगे, अपने आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। और कौन कामयाब हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ठान ले। आज अंजू जी हमारी लीडर, इनकी तबीयत आप देख रहे थे, हाँफ रही थी बात करते हुए, लेकिन देखो मीटिंग कितनी जरूरी थी इनके लिए। मीटिंग में आई और अपनी टीम इनकी आ रही थी गाजियाबाद से, तो मीटिंग में आके बैठी। ये होती है कमिटमेंट। कमिटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कमिटेड नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अगले सैटरडे भी हम यहाँ पर मीटिंग करेंगे, 3:30 बजे एग्जैक्ट वो शुरू हो जाएगी। लीडर कौन बनते हैं, जो इनिशिएट करता है चीजों को। ये नहीं कि आके सिर्फ मीटिंग में बैठ गए। आप सबको अपना ना ड्यूटी लगानी है कि अगली बार मैं आके सारा डेमो वगैरह सब पहले सेट करके रखूंगी या रखूंगा और मैं डेमो दिखाऊंगा। आज ही अपने नाम रजिस्टर कराओ, अगली बार डेमो मैं करूंगा, अगली बार सहन मैं करूंगा। क्योंकि वहां बैठे बैठे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो यहाँ आके खड़ा होगा ना कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड होगा। तो यहाँ आने का ठान लो, शर्माओ मत, घबराओ मत, अपने आप को प्रूव करो। अगली मीटिंग में ना सिंपल और शॉर्ट में बिजनेस प्लान, आज भी मैं अपने बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दिखाया, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जो बहुत शॉर्ट है, सिंपल है और जिससे आप भी अपनी फील्ड में दिखा सकते हो और आप नए लोगों को भी ला सकते हो। तो अगली बार का बिजनेस प्लान मेरा होगा, डायरी पेन अपने साथ में रखना ताकि आप उस शॉर्ट बिजनेस प्लान को नोट कर लो और वही आप आगे रिपीटेडली दिखा सको, ठीक है। और जो डेमो दिखाना चाहे वो कांटेक्ट कर ले अपने अपलाइन से, वो मेरे को इनिशिएट करने को तैयार है। हम स्टेज पकड़ने को तैयार है। क्या हम हर वीक मीटिंग में आने को तैयार है? तो बस जी, थैंक यू। अब मीटिंग खत्म हो गई।